और यही सही था। हम दोनों का ऐसे करीब रहना ही सही। ओके, फोटो वाला प्लान कैंसिल। तक्ष तुम वीर की ड्रीम में वो मिला देना। बाकी मोनिका वीर को अपने रूम में ले जाएगी और मैं बानी को उनके पास। फिर जो तस्वीरों में होना था वो बानी के सामने होगा। तुम मेरे हो और मेरे साथ ही फिट हो, उस औरत के साथ नहीं। तक्ष, ये पकड़ो, वीर के ड्रिंक में मिला देना। ऑल द बेस्ट। हे भाई, क्या हुआ ब्रो? गले पड़ने वाली को लिटरली गले से लगा लिया। What the hell? चाहती क्या होता? बहक गए क्या ब्रो? Shut up! Come on! बेबी, मुझे तो लगा था तुम भूल ही गए मुझे। मैं तो बस जाने ही वाली थी। तुम कहीं नहीं जा रही हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा पीछा कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। देखो बानी, मैं जानता हूं तुम्हें लगता है वीर बदल चुका है, लेकिन वो अब भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल पुराने जैसा वीर। वो देखो किसी के साथ जा रहा है। तुम तो नहीं है ना बानी? अब बोलो, अगर तुम्हें लगता है कि वीर भूल के भी तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स भुला नहीं सकता, तो ये क्या है? किसी और के साथ क्यों जा रहा है? नहीं, वो किसी और के साथ नहीं है। वो अच्छा, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं बानी, तुम खुद जाके देखो कि वीर क्या कर रहा है, फिर अपने आप साबित हो जाएगा कि कौन गलत है और कौन सही। और अगर वो किसी के साथ हुआ तो मैं तुम्हें फौरन यहां से ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी और बेइज्जती बर्दाश्त होते हुए नहीं देख सकता। समझी तुम? एक मिनट, मेरा भाई कहाँ है? उन्हें क्यों बुला रहे हो? मुझे नींद आ रही है, wanna sleep। तो फिर तुम्हें भाई की नहीं, बेड की जरूरत है। बैठ के। और वो मेरे कमरे में है ना। कम। वीर ने जरूर इस होटल में अपना रूम बुक करवाया होगा और वो अभी उस लड़की के साथ ही होगा। चलो चल के देखते हैं। नहीं, विरांशु कभी ऐसी औंधी और गिरी हरकत नहीं कर सकता। लगता है तुम उससे अपनी पहली मुलाकात भूल गई हो। पैर की रस्म पूरी नहीं हुई ना? नहीं, कुछ अच्छा दो यार। वो तब की बात थी। ओ, तो अब की बात करते हैं। मुझे गलत साबित करने के लिए चल दो। कम ऑन। फाइन, चलो।
ये रहा हमारा बेड बेबी, हमारा बेड। पानी, एक काम करो, तुम सीधा देखो, मैं यहां देखता हूं। अब काम हो गया। अब पानी सब अपने आप ढूंढ भी लेगी और देख भी लेगी। हुआ क्या? नागिनी देखा उन दोनों को एक साथ? किसी भी वक्त देख लेगी। शायद देख लिया होगा। पानी यहाँ नहीं है, मतलब कमरे में होंगे। सब कुछ देख लिया होगा, अपने पति की लाइव परफॉर्मेंस भी। तुम यही चाहती थी ना? कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। Damn it, ये हुआ कैसे? बोलो ना, यही चाहती थी ना? यही चाहती थी मैं। डेस्परेट हो तुम? घिन आ रही है मुझे तुमसे। हाँ, जस्ट गेट अप एंड लीव। दफा हो जाओ। देख लो, मैं तुम्हें नहीं चाहता, तुम समझ रही हो? गेट अप एंड लीव, गेट आउट। निकलो यहां से। अच्छा, अगर ये सच है तो तुमने उस लड़की को अपने नसीब क्यों नहीं आने दिया? जाओ। जाओ, जाओ यहां से। Just go. अरे, हम तो यहाँ साथ आए थे ना? तुम खुद मेरा हाथ खींच कर लाए थे। हाँ, पर वो अब मुझे सही नहीं लग रहा, गलत लग रहा है। जिसको मुझे नहीं पता था तुम इतने बोरिंग हो। कम ऑन यू नो, ये बस वन टाइम के लिए है। जिसको गेट आउट।
कोई वास्ता नहीं रखना। और अगर इसके बाद भी तुमने जबरदस्ती किया तो वो जुर्म होगा और मुझे पुलिस को बुलाने में देर नहीं लगेगी। समझी तुम? Get out. Out. खुद तुमने उसे भगा दिया, मैं उसका अब प्लीज अब मुझे ये बताने की कोशिश मत करना कि मैं गलत हूं। मैंने उसे कहा कि मुझसे दूर है, मेरे नजदीक ना है। मैंने उसे मुझसे दूर जाने के लिए कहा। हाँ, क्योंकि तुम खुद को किसी और के करीब महसूस करते हो। तुम किसी और के हो और तुम्हें उसी का होके रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा बनना चाहता हूँ, तुम्हारा होना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ शांति से बैठो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं वाकई तुम्हारी बीवी हूँ। बकवास बंद करो अपनी। बीवी माय फुट। मुझसे दूर आओ मुझसे। ये बकवास मत करो मेरे सामने प्लीज। मैंने कहा ना तुम स्टॉकर हो, ब्लडी स्टॉकर। कुछ नहीं, तुम सिर्फ एक स्टॉकर हो, कुछ नहीं। तुम सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हो, ये तुम दिल से नहीं बोल रहे हो। प्लीज प्लीज अभी आंसू नहीं, प्लीज। एक बार मेरी तबीयत नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं हार नहीं मानने वाली। ये प्यार का सवाल है हमारे, मैं नहीं हार मानने वाली। मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो। दिखाओ, चोट लगी है। मैं जा रही हूँ। रुको। बैठो बैठो। क्या हो गया? फोटो कहाँ है? फोटो दिखा। चुप करो, सारा प्लान फ्लॉप हो चुका है, सब गड़बड़ हो चुकी है। पता नहीं किसने किया है सब। लाइट क्यों चली गई? ऑन करो। नहीं, ये तो फरिश्ता है। ये कहाँ गया? पंकी, भाग! रुक जाओ, जो जहां है वहीं थम जाओ। ये क्या कर रहा है? क्या करूं मतलब? चुपचाप बैठी रहो, ज्यादा बोलो मत। हाँ, विरांशु, मैं चाहूं तो अभी के अभी ये घाव भर सकती हूँ, लेकिन तुम मुझे भूल चुके हो।
इसे मैं तुम्हारे आगे अपने नागिन रूप में नहीं आ सकती। भाई का है तुम्हारा? ये नहीं, वीरांशु। वीरांशु का है। तो ये वीर के पीछे है, उसे ढूंढने जा रहा है। फिर तो भाड़ में गया मेरा प्लान। इस फरिश्ते का पीछा करता हूं, ये खुद ही पानी का सब कुछ तबाह कर देगा। मेरी परवाह है तुम्हें कि मुझे चोट आई है। सबका मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ क्या होता है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मैं तो बस बचाओ। विरांशु, तुम्हें खुद को नहीं बचाना क्या? मेरे पास शक है, मुझे कुछ नहीं होगा। अब मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है। गड़गड़ाहट की आवाज मैंने खुद सुनी थी। वीर पानी कहाँ गायब हो गए? अरे फरिश्ता पता नहीं कौन क्या। अरे ये म्यूजिक किसने बंद किया? ऑन करो। इसे तो मैं बताता हूँ। सुन, जय हमसे कुछ कह रहा था ना? हाँ, वो कुछ कह तो रहा था कि प्लान फ्लॉप हो गया है। उसके बाद यार पता नहीं क्या कह रहा था वो। पानी वीर अपने कमरे में नहीं है, जल्दी आओ, कम ऑन, चलो। विरांशु प्लीज, विरांशु प्लीज अपनी आंखें खोलो विरांशु। निराश, बहुत निराशा हुई तुम्हें यहाँ पे देख के आदि नागिन। ये क्या किया तुमने? क्या किया? तुम्हारे इस चील को धूल चटा दी, वो भी तुम्हारे इसके साथ रहने के बावजूद। और अब मैं वो बदला लूंगा जो असल में तुम्हें लेना था सालों पहले। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं तुम्हें बोल बोल के थक गई हूँ कि विरांशु बुरा नहीं है। तुम सुनते क्यों नहीं हो? क्योंकि ये वो आदि नागिन नहीं बोल रही जो कभी नागवंश की रखवाली थी, जो तेज थी, निडर थी, हिम्मत वाली थी। ये आदि नागिन तो चीलों की चौकीदार बन चुकी है, जो एक चील से प्यार करके दीवानी की तरह इधर उधर घूमती रहती है। हाँ आदि नागिन, तुम अपने हाथों अपने नागवंश का विनाश कर रही हो, और ऐसे विनाशकारी लोगों से बात करने का मुझे कोई शौक नहीं है। इसलिए मेरे रास्ते से हटो और मुझे मेरा काम पूरा करने दो। खबरदार! सही समझी,
देखो, कमजोर पड़ रही हो तुम, और तुम पे यह अत्याचार मैं ही कर रहा हूं, क्योंकि मैं जहां से आता हूं वहां पे सब कुछ अच्छा है, सारे लोग अच्छे हैं, सब सही है। और जो तुम कर रही हो वो गलत है आदि नागिन, इसलिए तुम कमजोर पड़ रही हो। और अब तुम वो होगी जो मुझसे हारेगी। क्या कर रहे हो तुम? बस कुछ देर और फिर उस कहानी का अंत हो जाएगा जो तुमने सतयुग में शुरू की थी आदि नागिन। अरे वो कहानी बदल गई है, अब इस युग में सब कुछ अलग है। और ये मेरा नहीं भोलेनाथ का कहा है, तुम मेरी नहीं तो भोलेनाथ की तो सुन लो। क्यों कर रहे हो ऐसा? नहीं 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 नहीं, नहीं। दिल को मजबूत कर लो आदि नागिन, क्योंकि इसके मरने से पहले मैं ऐसा कई बार करने वाला हूं, ताकि इसकी मौत थोड़ी आसान हो। भोलेनाथ, भोलेनाथ मेरी मदद कीजिए, आप जानते हैं मैं गलत नहीं हूँ। मेरा विरांशु गलत नहीं है, मेरा प्यार गलत नहीं है, तो मेरी मदद कीजिए ना। छोड़ दे मेरे विरांशु को। पीछे हट जाओ आदि नागिन, तुम एक अच्छी आत्मा और मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मेरे रहते हुए मेरे पति को कोई नहीं छू सकता। ठीक है, फिर तो तुम्हें भी इसके साथ मरना होगा। अलविदा आदि नागिन। अभी भी वक्त है आदि नागिन, मान जाओ, पीछे हट जाओ। बोलो, पीछे हटोगी या नहीं? विरांशु, विरांशु, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हूं ना यहाँ पे तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने कहा मैं हूं तुम्हारे साथ। नहीं बचा पाओगे, क्योंकि मैं अभी तक यहीं हूं। आज तेरी मौत टल नहीं सकती झील, वो बिल्कुल अटल है मेरे इरादे की तरह। और आज तू मरेगा, वो भी एक फरिश्ते के हाथों। मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे विरांशु को छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, प्लीज कुछ मत करना। तुम्हें मेरी प्रेम कहानी खत्म करनी है ना, तो तुम मुझे मार दो, मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे प्यार को बख्श दो प्लीज। मेरे विरांशु को बख्श दो, उसकी जान बख्श दो। तुम तो फरिश्ते हो ना,
तुम तो प्यार बांटते हो, तो फिर मेरा प्यार मुझसे क्यों छीन रहे हो? ऐसा पाप क्यों कर रहे हो? मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें नहीं मानना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करती? मुझे अपने विराज को बचाना था। मेरा प्यार है वो, मेरा सुहाग है वो। विराज, ये मैं तुम यहाँ क्या 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 कर रही हो? विराज, विराज, तुम यहाँ मेरे पास क्या कर रही हो? यहाँ पर कहा तुमसे दूर रहो। पंखे इसे दूर करो मुझसे। दूर रहो मुझसे। तुम मेरे पास क्या कर रही हो? दाक्ष, पंखे। तुम खाओ। इसका मतलब ये कि सब सच था। कहानी वाकई में बदल चुकी। इसलिए मैं हार गया, इसलिए मैं नाकाम था। ये तो होना ही था। सच्चा प्यार सिर्फ खुद की मौत मरता। उसे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं, एक फरिश्ता भी नहीं। मुझे आदिनागिन से मिलना ही होगा, लेकिन अगर जय आसपास रहा तो ऐसा होने नहीं देगा। जय, मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दो। पानी, तुम्हें पता है मैंने आज तक तुम्हें कम चीजों के लिए रोका है। तुम्हें भी ये पता है कि मैं उन चीजों के लिए भी कभी नहीं रुकी। मैं वही करती हूँ जो मेरा दिल कहता है, और मेरा दिल यही कहता है कि विरांशु बिल्कुल सही है। ये सब देखने के बाद भी वो काफी था मुझे ये तसल्ली देने के लिए कि विरांशु मेरा है और सिर्फ मेरा ही रहेगा। वो भले इस वक्त उसे मैं याद नहीं हूं, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे हमारा प्यार शर्मिंदा हो। वो इस हालत में भी मेरे लिए अपने प्यार के लिए वफादार है। इससे ज्यादा मुझे तुम्हें और कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे अपनी गाड़ी की चाबी नहीं दोगे तो मैं नागिन रूप लेके अभी यहाँ से निकल जाऊंगी। नहीं बानी, रुको। तुम थकी हुई लग रही हो, तुम्हारे घाव अब तक भरे नहीं है। जो तुम बताओगी नहीं किसने दिए। खैर, बैठो, मैं छोड़ देता हूं। बोलो। हेलो, वो जो तुम्हारा मंदिर वाला है ना? अरे वही, वो जो सांपों को मार पीट के उसके अंदर रखता है। सपेरा वो हमारे घर के बाहर है। साला छुप रहा था जब हम गाड़ी के अंदर लेके आए। वैसे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वीर भाई पीछे सीट पे बेहोश पड़े हुए थे, तो सपेरे ने देखा नहीं। लेकिन तुम उस नागिन के साथ आओगे तो ध्यान से आना, कहीं वो साला कोई गड़बड़ करने ना आया हो। ठीक है? हमारी शक्तियां कब तक मिलेंगी? हाँ। गड़बड़ तो सपेरा जरूर करेगा, इसलिए पानी को आगे वाले गेट से ले जाना सेफ नहीं। पता नहीं क्या बोलने आया वो इससे।
किससे बात कर रहे थे तुम? वो मीरा दी का फोन था। मीरा दी? क्या बोली? सब कुछ ठीक है? वो कहती कि वीर काफी परेशान है और तुम्हें वहां नहीं आना चाहिए, ये उनकी सलाह है। तो इस बार मैं पहली बार होगा ऐसा जब मैं उनकी सलाह नहीं मानूंगी। मैं विरांशु को अपनी नजरों से दूर नहीं रख सकती। जल्दी चलो जाए। ठीक है, हम पीछे के रास्ते से जाएंगे और वहां पहुंचते ही हम नाग रूप लेंगे। मैं नहीं चाहता कि वहां पे कोई ड्रामा हो और मीरा दी को लगे कि मैंने उनकी बात नहीं मानी। ठीक है। मैं आपको समझा नहीं सकता डैड, ये क्या हो रहा है, क्यों होता है। वो लड़की वहां पर थी, वहीं पर थी। वो गले पड़ने वाली स्टॉकर? हाँ वही पानी, वो पला, वो सब कुछ वहीं पर थी। आप उसे निकाल क्यों नहीं बाहर फेंकते? हाँ, कुछ कर क्यों नहीं आप? क्या मुझे तकलीफ हो रही है? आपको समझ में आ रही? मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ डैड, मुझे तकलीफ हो रही है। मैं प्लीज, मुझे वो जब सामने आती है ना तो मेरा सर फटता है, सांसें भर आती है, कुछ समझ नहीं आता, इरिटेट करती है। मैं तकलीफ मुझे हो रही है, आप समझ रहे हैं बात? वीर, मैं पूरी तरह समझ रहा हूँ, तू शांत हो पहले। शुक्ला, पानी। पानी अटैक करे, मुझे तकलीफ हो रही है उससे। वो पता नहीं, वो कुछ तो है, वो जब आती है तो कुछ असर होता है मुझ पर। हाँ, आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं? एक मिनट, आप लोग कुछ नहीं तो उसे मुझसे बस दूर रखे, उसे मुझसे दूर रखे प्लीज। मुझे तकलीफ हो रही है। हाँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। आई मीन पेन, मुझे दर्द हो रहा है। वीर, तू संभाल अपने आप को, मैं समझ रहा हूँ। सचमुच में मैं बहुत पेन में हूँ डैड। वीर, बानी के बारे में कोई बात नहीं करेगा, आई प्रॉमिस, कोई बात नहीं करेगा उसके बारे में। तू बस अपने आप को संभाल। मुझे तकलीफ हो रही है, तू संभाल। मुझे बहुत घबराहट होती है डैड। नहीं वीर, ये अच्छा नहीं है डैड, तकलीफ हो रही है। देख वीर, इट्स ओके, तू परेशान मत हो ना, हम ना तेरे साथ, हम यहीं हैं। I'm okay डैड। तो एक काम कर, तू आराम कर, रिलैक्स हो। I'm okay। सर, पवन साहब का फोन नहीं लग रहा। मैं भी डैड को कब से फोन लगा रहा हूँ लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहे। जस्ट एक मिनट, मैं ठीक हूँ। तू चेक कर पवन कहाँ पे है, फोन क्यों उठा रहा है। और देख वीर, तू अपने दिमाग को ठंडा रख, तू शांत हो, तू प्लीज स्ट्रेस मत ले। हम सब है ना तेरे साथ, जो तू बोलेगा वही होगा, ठीक है? बस तू संभाल अपने आप को, तू आराम कर। मैं ठीक हूँ। मैं भी आता हूँ, रेस्ट कर बेटा। मुझे तकलीफ हो रही है, आपको समझ में आ रही है? मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ डैड, मुझे तकलीफ हो रही है। मैं प्लीज, मुझे वो जब सामने आती है ना तो मेरा सर फटता है, सांसें भर आती है, कुछ समझ नहीं आता, इरिटेट करती है। मैं पागल हो डैड, प्लीज। मुझे माफ कर देना। मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं सूझा। मुझे बस विरांशु की जान बचानी थी, किसी भी कीमत पर। मैं बस उसे बचाना चाहती थी। और मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। कसम से मैं तुम्हें अभी ठीक कर दूंगी। तुम्हारे सारे घाव मार दूंगी मैं। तुम उसकी ढाल बनी, जबकि इसमें खुद तुम्हारी जान जा सकती थी। ये मेरे जादू से इसका घाव क्यों नहीं ठीक हो रहा? ऐसे कैसे हो सकता है? विरांशु के लिए मुझे वो भी मंजूर था। नहीं, फरिश्ता। ऐसा रूहानी प्यार पहले कभी नहीं देखा आदिना के। ऊपर आसमान में भी नहीं। आदिना के मैं एक फरिश्ता हूँ। दो रंग, काला या सफेद, वही देखे जिंदगी में। पर तुम्हारा बेपला बेइंतहा प्यार देखने के बाद मेरी आंखें खुल गई
और दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग मुझे दिख गया, सच्चे प्यार का रंग। मैं ये सोच के आया था कि छदरी चीलों को खत्म करना तुम्हारी किस्मत है और तुम्हें वही करना चाहिए। बट फिर पता लगा कि लोग बदलते हैं, सोच बदलती है और किस्मत का लेखा भी बदलता है आदि नागिन। पर अगर कुछ नहीं बदलता तो वो है सच्चा प्यार, जिसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती, भगवान भी नहीं बदल सकता और भगवान का ये भेजा हुआ फरिश्ता भी नहीं बदल सकता। मुझे माफ कर देना आदि नागिन। मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया, गलती की। नहीं, इस गलती को सुधार लो, अपना शक वापस ले लो, फिर अंशु को पहले जैसा कर दो, सब कुछ ठीक कर दो। कर सकता हूँ, काश मैं कर पाता, पर वो मैं नहीं कर सकता। परी और फरिश्तों का दिया गया श्राप अलंकाल तक रहता, वो मैं बदल नहीं सकता। और तब तो मैं मर भी रहा हूं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम पहले जैसे हो जाओगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं आदि नागिन, फरिश्ता, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं, और जितना वक्त है उसमें मुझे वापस परीलोक पहुंचना है। सिर्फ तभी बच सकता हूं मैं, पर यहां नहीं, ऐसे नहीं आदि नागिन। फरिश्ता, तुम ये नहीं कर पाओगी आदि नागिन। सिर्फ कुछ समय है मेरे पास, और इस कुछ समय में मुझे परीलोक पहुंचना है, उसके बाद ही मैं बच सकता हूं, पर यहां नहीं, ऐसे नहीं। मैं तुम्हें जाने से रोकूंगी नहीं फरिश्ता, लेकिन जाने से पहले कुछ कर जाओ, फिर अंशु के लिए कुछ कर जाओ, फिर अंशु पहले जैसा हो जाए, मुझे याद कर ले, वो दुआ दे जाओ। प्लीज ठीक कर दो उसे। मेरे बस में नहीं है आदि नागिन, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूं कि कोई है जिसने आसमां के ग्रहों के साथ छेड़छाड़ की, ताकि घोर मृत्यु होगा तुम्हारे लिए आदि नागिन।